तो इसी बीच ले चलते हैं लाइव तस्वीरों पर, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लिखने का भी पढ़ने का भी सब आता है, लेकिन जब सुनने वाला उसको जो भाव समझ में आ जाए तब तो आनंद आता है, और भाव अगर समझ में ना आ पाए तो सिर के ऊपर से निकल जाता है। फिर भी इन कविताओं का एक सार होता है, उनके अंदर एक संदेश होता है, और उस संदेश में समाज का चित्रण, व्यक्ति का चित्रण, बुराइयां अच्छाइयां, उसको किस प्रकार से हल करना है, हल होनी संभव भी है कि नहीं है, या स्वप्न बन के रह जाते हैं। ठीक कहा प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी ने कि वो स्वप्न की तरह भी कई बार ऐसे ऐसे ख्वाब उसमें डाले जाते हैं, पूर्ण होने वाली होती भी हैं, न होने वाली ये कह करके छोड़ दी जाती हैं, तो स्वप्न ही था। तो इस प्रकार से मन में एक भाव लेकर के जो ये कविता संग्रह का एक इन गहराइयों से निकले हुए जो मोती हैं उनको अंदर तक ले जाने का जो काम इन कविताओं के द्वारा होता है, वो बहुत ही एक सीख देने वाली होती हैं। हमारी मैडम धीरा खंडेलवाल जी ने, इन्होंने भी जिस मर्मस्पर्शी भाषा शैली में ये अपनी कविताएं लिखी हैं, इसका निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी बहुत एक लाभ होगा। कविता जो होती है मनुष्य की रचनात्मक सृजनात्मक जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति का स्रोत है, यानी वास्तव में भावनाओं को दिल से दिल जोड़ने के ये रास्ते हैं, उनका बहुत एक गहरा असर होता है। साहित्य जो है, चाहे वो कविताओं के रूप में हो अथवा अन्य किसी रूप में हो, ये समाज का एक दर्पण होता है, साहित्यकार उसको प्रकट करता है और इसका यानी समाज के ऊपर असर बहुत होता है। आज जैसे हम देखते हैं कि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में यानी बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ उतार चढ़ाव में बहुत से ऐसे भय भी छुपे हुए हैं कि समाज के अंदर किसी प्रकार की बुराई को भी आगे बढ़ाने के लिए साइंस का कई बार योगदान होता है। लेकिन मनुष्य का मन, भावनाएं कैसे स्थिर हो, इसमें साहित्य का अपना बड़ा योगदान होता है। तो जितना भी उच्च कोटि का ये साहित्य है, इसको लिखने वाले लोग हैं, इनका सबका मैं बहुत ही एक प्रकार से मैंने आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ी यानी एक तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या के यानी परिणाम स्वरूप हमको जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से इस सनातन सत्य को आगे यानी मानवीय मूल्यों के रूप में बढ़ाने के लिए इनका अपना एक योगदान है। तो इसी प्रकार से बहुत सरल शब्दों में भी और कठिन शब्दों में भी इनकी कविताओं की रचनाएं जो मैंने देखी हैं बहुत सरल भी हैं। हमारे मुख्य सचिव जी ने जो कविता पढ़ी है सरल शब्दों में भाव देने वाली है, लेकिन बड़े बड़े कठिन शब्द भी प्रोफेसर गुरमीत जी ने जो बताया कि कई बार तो विद्वता अपनी जो है उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को समझ आए कि ना आए, लेकिन वो दोनों तरफ से इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, वो जो इनकी 4 कविता संग्रह हैं उसमें सब में मिलती हैं, चाहे उसमें मुखर मौन हो, चाहे सांझ सकारे हो, ख्यालों के खलियान हो, अंतर आकाश हो, और जो 2 हाइकू मैंने बताए, तारों की तरफ व मन मुकुर, ये 6 पुस्तकें सब में ही सब पढ़ने लायक हैं। तो आप जरूर अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके जरूर पढ़ना चाहिए। एक महिला के नाते से इस प्रकार के काम करने की एक विशेष अपनी यानी भूमिका इन्होंने जो की है, क्योंकि महिलाएं जैसे ठीक है प्रशासनिक अधिकारी के नाते इनको ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है। जैसे कहा जाता ना कि किसी एक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ ये कहा जा सकता है कि इनकी सफलता के पीछे खंडेलवाल जी का भी हाथ है। तो इसलिए खंडेलवाल जी को भी कुछ श्रेय जाता है इसमें, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कुल मिलाकर हमें अपनी जो कविता है उसको हर व्यक्ति को इसके अंदर आनंद लेना चाहिए और उस ओर आगे बढ़ना भी चाहिए। शब्द समझ में आए ना आए, भाव जरूर समझने चाहिए, और भाव यदि ध्यान में रहे तो उसका एक आनंद रहता है। मैं एक कविता को याद करता हूँ, सन 1982 या 83 में कविता मैंने सुनी थी। बहुत प्रारंभ काल में कविताओं में आनंद और प्रकार का होता था, भाव भी होता था। तो उस समय की कविता मुझे
कविता तो याद नहीं है, भाव याद है। तो आज बैठे बैठे उन भावों के आधार के ऊपर मैंने 2-3 पहरे यहीं बैठे बैठे लिखे हैं, तो मैं आपको सुना करके, और शायद उसमें कहीं तुकबंदी ठीक हो जाए। तो वो उस वीर रस की तो नहीं है जो चंद्र त्रिखा जी कह रहे थे, लेकिन उसके भाव जो हैं, शीर्षक उस कविता का था मैं व्यस्त हूं। और ये सामान्यतः हर व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता के नाते से वो कई बार सोचता है मैं बहुत व्यस्त हूं। तो उसके 2-3 पहरे जो बैठे बैठे मैंने लिखे हैं कि सुबह सुबह उठ चाय के प्याले पर, सुबह सुबह उठ चाय के प्याले पर, मेज पर देखता हूं बहुत से अखबार, बहुत से अखबार, सुर्खियां घूर लेता हूं, पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त हूं। डाकिया डाक लाता, डाकिया डाक लाता, प्रेषक कौन है देख लेता हूं, डाकिया डाक लाता, प्रेषक कौन है देख लेता हूं, किसी पत्र पर रंग है तो किसी का कोना फटा है। पहले क्या होता था, रंग वाला है तो इसका मतलब बधाई का पत्र है, कोना फटा है तो मतलब अफसोस का पत्र है, कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। किसी पत्र पर रंग है तो किसी का कोना फटा है, अनुमान लग जाता है किस भाव का पत्र होगा। अंबार लगा है पत्रों का परंतु उत्तर दे पाता नहीं क्योंकि मैं परंतु कभी थोड़ा समय पा, देख लूं अपने आप को आईने में, देख लूं अपने आप को आईने में, तब सच आता सामने कि नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं, नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं तो अस्त व्यस्त हूं, अस्त व्यस्त हूं। तो मित्रों, इस साहित्य सृजन की जो परंपरा है, इसको हम हरियाणा सरकार में भी काफी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा जो है साहित्य लोक संस्कृति की ही भूमि है। यहाँ पर सरस्वती नदी, उसके किनारे पर कहते हैं वेदों की रचना हुई, और वेदों के बाद लगातार साहित्यकार यहाँ अपनी अपनी भूमिका में इस प्रदेश का, इस इलाके का नाम सब बढ़ाते रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो विख्यात साहित्यकार हैं, इनको प्रोत्साहन मिले, तो हरियाणा में हमने अलग अलग अकादमीज बनाई हैं। 6 अकादमीज बनी हुई हैं, और 6 अकादमीज ने साहित्यकारों को अपनी अपनी दृष्टि से, चाहे वो पंजाबी साहित्य हो, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, संस्कृत हो, अन्य भाषाओं के नाते से भी, तो इस अकादमियों का अपना अपना रोल है। इनको और हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें बहुत से पुरस्कार साहित्यकारों को दिए जाते हैं अपनी अपनी रचना के हिसाब से, लेकिन आज ही एक विचार ऐसा हो रहा था कि हम जो नए साहित्यकार हैं, उन नए साहित्यकारों को, युवा साहित्यकारों को भी किस प्रकार से प्रोत्साहन। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।